पर उपस्थित हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ोली जी, हमारे यहाँ की बहन प्रत्याशी श्रीमती रेणु डाबला जी, हमारे रणवीर ढाका जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, मुझसे पहले बोलने वाले स्वदेश कबीर जी, सभी वरिष्ठ नेतागण जो मंच पर उपस्थित हैं और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहां बहन रेणु डाबला जी के लिए आप सबसे आपका बहुमूल्य वोट और आपका बहुमूल्य समर्थन मांगने के लिए आने का मौका मिला है। मित्रों, जब मैं इस चुनाव की बात करता हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप अभी ऊपर हाथ उठा करके तालियां बजा रहे थे जब रेणु जी बोल रही थी, और एक बार नहीं कई बार आपने तालियां बजाई, आपके तालियों की आवाज से मैं समझ गया कि आपने रेणु जी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन सिर्फ आपका समर्थन मिले ये पूरा नहीं होता। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में, आपके रिश्तेदारों में आपको 5 तारीख तक ये चर्चा करनी पड़ेगी, लोगों को बोलना पड़ेगा कि आप रेणु डाबला जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर के कमल का निशान जो 4थे नंबर का बटन है उसको दबा करके इनको विजयश्री बनाइए, ये आपको बताना पड़ेगा। और मित्रों, ये जब आप बताएंगे तो आपको कारण भी बताना चाहिए कि क्यों हम रेणु जी के लिए वोट मांग रहे हैं। हम रेणु जी के लिए वोट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आपने 10 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा। आपने 2014 में हमें जीत हासिल कराई, आपने 2019 में हमको जीत हासिल कराई, और आप 2024 में तीसरी बार कमल खिलाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन कमल क्यों खिला रहे हैं? कमल इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि हरियाणा को खिलना चाहिए और विकास के साथ जुड़ना चाहिए, इसलिए कमल खिला रहे हैं। नॉन स्टॉप हरियाणा, नहीं रुकने वाला हरियाणा। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि अगर चांद की पूर्णमासी देखनी हो तो अमावस्या याद रखनी चाहिए। अगर उजाले का आनंद लेना हो तो अंधेरे की त्रासदी को भी ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं अंधेरे की त्रासदी की याद दिलाना चाहता हूं तो याद करो, हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो जमीनों के घोटाले होते थे कि नहीं होते थे? जरा जोर से बोलो, होते थे कि नहीं होते थे? बड़े बड़े धन्ना सेठ गरीब किसान की भूमि को हड़पते थे कि नहीं हड़पते थे? आप याद करो, 10 साल पहले नौकरी खर्ची पर और पर्ची पर लगती थी कि नहीं लगती थी? और जो हमारे उद्यमी स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, जो होनहार विद्यार्थी थे, जो सक्षम विद्यार्थी थे, वो बेरोजगारी की कतार में खड़े रहते थे। मित्रों, कौन सा घोटाला नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? कोयला घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, बालू घोटाला, चावल घोटाला, टैंक घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, 2G 3G घोटाला। न नभ छोड़ा, न जल छोड़ा, न थल छोड़ा, न पृथ्वी छोड़ी, न समुद्र छोड़ा,
न आकाश छोड़ा, तीनों में घोटाला किया तो ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने घोटाला किया, ये हमको याद रखना चाहिए। क्या आप फिर से वैसे दिन लाना चाहते हैं? फिर से वैसे दिन लाना चाहते हैं? अगर नहीं लाना चाहते हैं तो रेणु डाबला को और मनीष ग्रोवर जी बैठे हैं, उनको भी चुनाव जिता करके भेजना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। घोटाले पे घोटाला। कांग्रेस का मतलब है कुशासन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन, कांग्रेस का मतलब है कि भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, समाज को समाज से लड़ाओ और वोट बैंक की राजनीति करो। ये कांग्रेस का धर्म है, ये कांग्रेस के काम करने का तरीका है। और एक तरफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में चल रही है और जो अभी तक डबल इंजन की सरकार हरियाणा में चली और आगे नॉन स्टॉप हरियाणा फिर से डबल इंजन की सरकार चलेगी, वो आपके आशीर्वाद से चलेगी। अभी अभी स्वदेश कबीर बता रहे थे कि दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, आज अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, आज ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, आज चीन मुसीबत में है, आज जापान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जब ये बड़े बड़े देश मुसीबत में हैं, तब ऐसे समय में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ब्राइट स्पॉट की तरह मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इसको हमको समझना चाहिए। आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आज दुनिया के आर्थिक जगत को जानने वाले लोग वो कह रहे हैं कि अगर आर्थिक दृष्टि से कोई आशा है तो वह आशा सिर्फ भारत से है और मोदी जी से है, ये दुनिया कह रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत 10 साल पहले जो भ्रष्टाचारी देश कहलाता था, जो 11वें नंबर पर अर्थनीति में खड़ा था, वो अब मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को, इंग्लैंड को, जिन्होंने हमको 200 साल राज किया, उनको हम पछाड़कर भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और मित्रों, आपने मोदी जी को जो आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है और नायब सिंह सैनी को फिर से आप तीसरी बार यहां मुख्यमंत्री बनाएंगे। नॉन स्टॉप हरियाणा चलेगा और नॉन स्टॉप चलेगा तो भारत दुनिया में तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, यह भी हमको समझ लेना चाहिए।